वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6th, 7th और 8th की गतिविधि पत्रक संख्या 30 सॉल्व करेंगे जो 22 फरवरी को आपको दी गई है। इस वीडियो में हम हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ ऊपर आपको एक लिंक नज़र आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप इंग्लिश में इस वाली एक्टिविटी शीट को देख सकते हैं। यहाँ ऊपर आप अपना नाम लिखेंगे। यहाँ जो भी आपके शिक्षक या शिक्षिका हैं उनका नाम लिखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना न भूलें। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ इस गतिविधि पत्रक में हमें। परिमाप, पेरीमीटर के बारे में आपकी ये एक्टिविटी शीट है। आप इसको अपनी गणित वाली नोटबुक में सॉल्व करें क्योंकि ये गणित से रिलेटेड आपका टॉपिक है। कुछ दोस्त बगीचे में खेल रहे थे। ये यहाँ जो आपको दिखाया हुआ है ये ग्रीन बोर्ड नहीं, ये बगीचा दिखाया हुआ है और इस बगीचे में कुछ बच्चे खेल रहे थे। एकदम से तो देखने में यूँ लग रहा है जैसे ग्रीन बोर्ड दिखा रखा हो, बट ये आपको बगीचा दिखाया हुआ है जिसमें बच्चे खेल रहे थे। तभी ऋतु को वर्गाकार बगीचे के चारों ओर चक्कर लगाता सांप दिखाई दिया। ये यहाँ दिख रहा है सांप, तो ये चारों ओर चक्कर लगा रहा था इस वर्गाकार के, स्क्वायर के। वह अपने दोस्तों के साथ निम्न प्रकार से बातचीत करती है। अब क्या बात करती है ऋतु? जब उसको सांप नजर आया, ऋतु ने क्या बोला? वह देखो स्नेक। तो मनु क्या बोला? नहीं, यह स्नेक नहीं बल्कि सर्प है। फिर पिंकी बोलती मुझे लगता है कि यह सांप है। कुंदन बोलता है मुझे लगता है कि यह सर्प है। फिर जीत कहता है यह सप है। रहीम कहता है यह सांप है। तो प्रिया क्या कहती है? बहस मत करो, हम अपनी अध्यापिका से पूछते हैं कि आपस में लड़ने की बजाय ये क्या है, हम जाकर अपनी टीचर से पूछ लेते हैं कि ये क्या है। अध्यापिका कहती है कि आप सभी सही हैं। सांप को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे हिंदी में उसको सांप कहते हैं, संस्कृत में सर्प, स्नेक बोलेंगे इंग्लिश में, अंग्रेजी में, पंजाबी में सप, फिर भोजपुरी में सरप और उर्दू में सांप। ऐसे हर लैंग्वेज में अलग अलग है, तो एक ही चीज़, पर हर लैंग्वेज में उसकी अलग वो हो गया। तो कोई भी इनमें से गलत नहीं था, ना ऋतु, ना मनु, ना पिंकी, ना कुंदन, ना जीत, ना रहीम, सब सही थे क्योंकि वो अलग अलग लैंग्वेज में बोल रहे थे। और क्यों बोल रहे थे ये हमने कल वाली एक्टिविटी शीट में भी पढ़ा था कि हम सबकी अपनी मातृभाषा होती है जो हमारे घर में हमारे माता पिता यूज़ करते हैं। जैसे कल हमें बताया गया था, कल वाले गतिविधि पत्रक में, सीढ़ी वर्ड को ही हर लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से बोला जाता है। उर्दू में उसको जीना बोलते हैं, पंजाबी में उसको पोड़ी बोलते हैं, बंगाली में मई बोलते हैं और गढ़वाली में पैड़ी बोलते हैं, है ना। कल वाली एक्टिविटी शीट में हमें सीढ़ी के बारे में बताया था, आज वाली में सांप के बारे में बता दिया कि डिफरेंट लैंग्वेजेस में सेम वर्ड को अलग अलग तरीके से बोला जाता है। हम आमतौर पर अलग अलग भाषाओं का उपयोग करते हैं। आमतौर पर उपयोग में लाए जाने वाली भाषा को मातृभाषा कहते हैं। आप अपनी मातृभाषा के विषय में पता लगाएं। आपने कल वाली एक्टिविटी शीट की होगी तो आपको पता भी होगा आपकी क्या मातृभाषा, क्योंकि उसमें पहला सवाल ही ये था कि आपकी क्या मातृभाषा है, और फिर उसी से रिलेटेड आपको 5 शब्द भी लिखने थे। अब आगे देखते हैं। अध्यापिका समझाती है बंद आकृति की परिसीमा की लंबाई को परिमाप कहते हैं। परिमाप किसे कहते हैं? कोई भी बंद आकृति हो तो उसकी परिसीमा की लंबाई, मतलब बाउंड्री की जो लंबाई बनेगी उसको आप क्या बोलोगे? परिमाप। उसके साइड साइड से पूरी बाउंड्री को आप देखोगे कितनी लंबाई बन रही है चारों तरफ की, उसको जोड़ दोगे तो वो आपका परिमाप होगा। 4 साइड होंगी तो चारों को जोड़ोगे, 5 साइड होगी तो 5 को जोड़ोगे। ऐसे नहीं कि 4 है, 4 बोल दिया मैंने तो 4 ही जोड़ोगे। इस आकृति में 4 साइडें थी तो चारों को जोड़ा था। 5 होती अगर किसी आकृति में तो 5 जोड़ते। जितनी भी उसकी साइडें होंगी उन सब को जोड़ के पूरी बाउंड्री को मिलाना है, वो आपका क्या होगा? परिमाप। बगीचे की सभी भुजाओं की लंबाई इसका परिमाप है। जितनी भी बगीचे की जो भुजाएं दे रखी हैं, अगर उनकी लंबाइयों को आप सबको जोड़ दोगे तो वो आपका क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा। बगीचे की एक भुजा की लंबाई 200 मीटर है, इसलिए इसका परिमाप मतलब चारों भुजाओं का कितना हो जाएगा? 800 मीटर हो जाएगा। कैसे? 200 मीटर एक साइड दे रखी है कि ये एक लंबाई इधर वाली 200 मीटर है यहाँ से यहाँ तक की।
इस साइड वाली भी 200 है, इस साइड वाली भी 200 मीटर और इस साइड वाली भी 200 मीटर। अगर सारी साइडें आपको 200-200 मीटर की दे रखी होती सारी भुजाएं, तो टोटल जो होता परिमाप बाउंड्रीज का ही टोटल होगा, कितना हो जाता, ये 200 प्लस 200 400 प्लस 200 600 और प्लस 200 800। तभी यहाँ क्या लिख के बताया कि इस बगीचे का परिमाप कितना है, 800 मीटर। अब ऐसे ही आपको ये कुछ आकृतियाँ दी हुई हैं, इनमें आपको बताना है कि इसका परिमाप क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। लंबाई कितनी कितनी दे रखी है आपको, हर एक वर्ग का 1 सेंटीमीटर बताया हुआ है कि जैसे छोटे छोटे कई बॉक्स नज़र आ रहे हैं, इनकी ये वाली इतनी साइड 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, ये पूरा बॉक्स जैसे चारों तरफ से 1 सेंटीमीटर का, फिर अगला भी ऐसे ही, अगला भी ऐसे ही। तो आपको टोटल बताना है इस पूरे बॉक्स की क्या परिमाप होगा। हम पहले तो यही लिख देंगे, हर एक कितने की सेंटीमीटर, ये यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, फिर यहाँ तक 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक पूरा 1 जमा 1 जमा 1 जमा 1, कितना हो गया 4। ऐसे ही नीचे इधर देखो, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर हो जाएगा इस बॉक्स वाली ये वाली साइड, फिर यहाँ से यहाँ तक ये वाली भुजा भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, 3 इस साइड हो गया, सेम इधर 3 हो जाएगा। और नीचे भी यहाँ से यहाँ तक भुजा की लंबाई कितनी है, हर एक 1 सेंटीमीटर का है ना, तो ये 1 सेंटीमीटर, आगे भी 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। अब टोटल निकालना है हमें, लिखा हुआ था ना कि परिसीमा की लंबाई पूरी बंद आकृति की, पूरा टोटल निकालोगे वही परिमाप होगा। तो इन सबको जोड़ दोगे, कितना आंसर आएगा, 4 ऊपर 4 और 4 नीचे, 4 और 4 8, 8 में 3 इधर जोड़ना और 3 इधर जोड़ना, 8 में 6 जोड़ना एक तरीके से, 8 और 6 कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। साथ में लिखोगे, यहाँ सेंटीमीटर में है, पिछले वाले जो आपको पार्क दिया हुआ था जिसके अंदर वो बच्चे खेल रहे थे, जिस पार्क के अंदर, उस वाले की आपको 200 मीटर में दी हुई थी बगीचे की, लेकिन इसकी किस में दी हुई है, सेंटीमीटर में। तो यहाँ हमने साथ में cm लिख दिया, सेंटीमीटर। ऐसे ही नेक्स्ट वाले को करोगे, इसमें भी सब 1-1 सेंटीमीटर के हैं, ये जो छोटे छोटे डब्बे हैं कि ये वाली भुजा भी 1 सेंटीमीटर, ये भी ये भी ये भी। पर हमें ये अंदर वालियों को तो काउंट नहीं करना, हमें तो ये बाहर बाहर वाला बाउंड्री देखनी है, बाहर बाहर वाली ऐड कर देंगे, टोटल जितनी भी बनेंगी सब 1-1 की हैं। तो ये ऊपर 6 और 6 12, 12 और 2 14, 14 और 2 16 आंसर हो जाएगा इसका, 16 सेंटीमीटर। ऐसे ही नेक्स्ट वाले को भी करेंगे, बीच वालियों को काउंट करने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ बाउंड्री को बताना होता है, परिमाप वही होता है पेरीमीटर। तो बाहर बाहर वाली काउंट करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 5, 5 ऊपर 5 ही नीचे और 5 ही साइडों में दिए हुए हैं। टोटल कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अब हम एक खेल खेलते हैं, आपको एक गेम खेलने के लिए दिया गया है। गेम खेलने के लिए क्या क्या आपको सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो आपको पासा चाहिए होगा, ये जो डाइस होता है जिसपे 1 से लेकर 6 तक गिनतियाँ होती है, ऐसे बिंदु लगा रखे होते हैं ना। और प्रत्येक बच्चों के समूह के लिए कागज से बनी वर्ग टाइल 1-1 सेंटीमीटर की, जैसे छोटे छोटे बॉक्स थे ना 1-1 सेंटीमीटर के, ऐसे छोटे छोटे काफ़ी सारे आपको कागज से बने हुए वो यूज़ करने हैं। कैसे खेलेंगे इस वाले गेम को, पहले बच्चा पासा फेंकेगा, अपना डाइस उसने फेंका, उस पर जितनी भी संख्या आएगी उतनी टाइल उठा लें। कि बहुत सारा ग्रुप पड़ा हुआ है 1-1 सेंटीमीटर के, छोटे छोटे कागज काट के रखे हुए हैं, आपने पासा फेंका, जैसे यहाँ कितना दिख रहा है, कितना आया हुआ है इस पर 1 2 3 4 आया हुआ है ना, तो आप 4 टाइलें उठा लोगे और उन 4 टाइलों को साथ में ऐसे रखोगे जोड़ के, किसी भी तरीके से एक बहुभुज बनाने के लिए टाइलें लगाएं। फिर उसका आपको परिमाप निकालना है। परिमाप मतलब बाउंड्रीज को ऐड करोगे, कितने चौड़ाई, ये यहाँ 1 होगी 2, नीचे 3, इस तरफ 4, फिर नीचे की ओर 5, फिर 6 और ये साइड वाली 7 और नीचे 8 होगी ना इसकी। आपको बाद में ये नीचे समझाया हुआ है कि इस वाले की 8 हो जाएंगे। ऐसे ही आप हर एक के आकृति को जोड़ते जाओगे और अपना परिमाप निकालते जाओगे। वही चीज़ लिखी हुई है कि परिमाप निकालते जाओगे। एक बार बनी हुई आकृति को बिगाड़ना नहीं है कि एक बार आपने अगर ऐसे तीनों को जोड़ के रख दिया, तीनों टाइल को, आपके डाइस पे 3 नंबर आया था, 3 पेपर्स को आपने ऐसे जोड़ के रख दिया, तो अगली बार फिर उनको चेंज नहीं करना, वो ऐसे ही जुड़े रहेंगे। फिर नेक्स्ट जो भी नंबर आएगा इसमें और ऐड करते जाओगे और ऐड करते जाओगे। इसी प्रकार पासा फेंकते रहना है और पहले से बनी आकृति में टाइलें जोड़नी है और परिमाप निकालना है। पहले जिसका परिमाप 36 सेंटीमीटर आएगा वह खेल जीत जाएगा। कि एक बार आप थ्रो करोगे आपका कुछ नंबर आएगा,
आपका नंबर 2 आया, आपने 2 कागज के पीसेज उठाए जो 1-1 सेंटीमीटर कैसे छोटे छोटे काट के रखे हुए थे वर्ग आकार के, उनको उठा के रख दिया। आपने जोड़ते जाओगे, जिसका भी परिमाप पहले 36 सेंटीमीटर आएगा वो बच्चा जीत जाएगा। बारी बारी से डाइस थ्रो करना है सबको। उदाहरण दे रखा है कि मेरे पासे में 3 आया, तो मैंने ये 3 पासे 3 वो जोड़े ना उसने, एक ये बॉक्स हो गया, एक ये बॉक्स हो गया और एक नीचे की ओर उसने जोड़ दिया। 3 आया था उसका, तो उसने 3 ही ऐसी टाइल उठाई थी पेपर की और उनको ऐसे जोड़ के अब इसका परिमाप निकाला तो कितना आया 8 सेंटीमीटर। जिसका भी पहले 36 आएगा वो जीत जाएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल से आपको समझाऊं कि हर बार डाइस थ्रो कर रहे थे, 9 बच्चे खेल रहे हैं साथ में ये गेम। ये प्लेयर 1, प्लेयर 2, प्लेयर 3, प्लेयर 4, प्लेयर 5, प्लेयर 6, 7, 8, 9। अब एक ने थ्रो किया, उसका 3 आया, उसने 3 टाइल्स ऐसे रख दी, 3 उठाए ये पेपर्स ऐसे रख दिए 3। अगली बार उसका 2 आ गया, उसने ऐसे रख दिए, ऐसे ऐसे रखता गया, वो आपस में जोड़ता गया उनको। ऐसा नहीं जो फर्स्ट टाइम उसने रखे थे उनको उठा के कहीं और रख देगा, वो तो अपनी जगह पे रहेंगे, फिर और उसमें ऐड करता गया। ऐसे ही दूसरे प्लेयर का जो भी आया पहले ये थ्रो करेगा, फिर ये थ्रो करेगा, फिर ये थ्रो करेगा, सब बारी बारी अपना चलते रहे। जिसका जो आया वो जोड़ के कुछ भी ऐसे डायग्राम अपना फिगर बनाता रहा, आकृति। जिसका भी पहले 36 आएगा वो जीत जाएगा। अब इनमें आपको क्या लग रहा है किसका सबसे पहले 36 पैरामीटर आया होगा परिमाप? कैसे परिमाप आप इसका काउंट करोगे? किसी भी साइड से स्टार्ट कर दो। जैसे अगर हम यहाँ से गिनना शुरू करें 1 2 3 4, फिर नीचे 5 6 7 8 9, फिर इधर 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 और ऊपर वाला 36। इसका आया ना सबसे पहले 36, तो किसका 36 आ रहा है सेंटीमीटर? फर्स्ट वाले का। हम जिसका भी पहले 36 आएगा वही विजेता बन जाएगा। ऐसे ही गेम खेलना था। अब ये वाला क्यों जीत गया? देखो, देखने में लग रहा होगा कि ये जीतना चाहिए था। इसके तो सारे के सारे बॉक्स काउंट हुए, जितने भी इसने अपने ये उठाए थे वर्ग, सबका या तो 2 साइड काउंट हो रही हैं या 3 साइड काउंट हो रही हैं, और इसकी जो ये अंदर की ओर है ये तो कोई काउंट ही नहीं हुई। ये तो हम गिनते ही नहीं ना। परिमाप में तो आपको बाहर वाली बाउंड्री काउंट करनी थी। इसकी ज़्यादा काउंट होगी, इसने यहाँ बीच में जगह दे दी थी और इसने सारे चिपका दिए, बीच वाले इसके वेस्ट गए। तो ये जो इस तरह से जचाएगा वो जीत जाएगा। इसी के साथ ये गतिविधि पत्रक हमारा कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली गतिविधि पत्रक के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।